हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सी प्लस प्लस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़े थे, बनाना फंक्शन की वर्किंग सिंटैक्स पढ़ा था। आज हमारे पास स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर के अंदर सेम प्रोसीजर वैसे ही ये भी मेन से ऊपर ही बनता होता है जैसे हमारा फंक्शन बनता होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम जो से अपने इंटीजर्स और फ्लोट्स जो से डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ आती है कि इसके अंदर हम जो है ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए हम जो है प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आईओ, तो यहाँ पर आईओ स्ट्रीम, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस कर लेते हैं। ठीक है जी, इतना हो गया हमारे पास। अब जैसे कि हम यहाँ पर फंक्शन बनाते थे, अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चले यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर, इधर हम पर्सन के नाम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये जी हमारा स्ट्रक्चर, सॉरी, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, देख सकते हैं जैसे हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये हमारे पास इधर एंडिंग टैग जो है वो आ गया। ठीक है, तो हम इसके अंदर अब जो है इधर हम अब पहला हमारे जो सा प्रोग्राम है वो है कि हम सिटीजनशिप जो सी है ना वो हम अब देंगे कि पर्सन जो सा सिटीजनशिप उसको देनी है। ठीक है, उसकी एज बताई जाएगी, उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो चले भाई हम लिखते हैं यहाँ पर। अब इधर हम दो इंटीजर वैल्यूज जो सी है डिक्लेयर करवा लेते हैं। एक हम जो है सिटीजनशिप ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम इंटीजर ले लेते हैं एज का। ओके जी, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिक्लेयर करवा ली। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर से बाहर जाएंगे। स्ट्रक्चर से बाहर जाने के बाद इंट मेन लगाएंगे। ठीक है, इंट मेन लगाने के बाद वही सेम प्रोसीजर बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी में आने के बाद हम सिंपल अब क्या करेंगे कि हम अब जो है स्ट्रक्चर हमने ये बनाया ना पर्सन के नाम का स्ट्रक्चर, इसको जो से अब हम प्रोवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चले वो बनाते हैं। stru स्ट्रक्चर पर्सन। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो मतलब इधर हम ऑब्जेक्ट इसका कोई भी हम obj ऑब्जेक्ट मतलब नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका p नाम जो है ऑब्जेक्ट का रख देते हैं। p डॉट, अब यहाँ पर हमारे पास इंट एज आ गई और इंट सिटीजनशिप। ठीक है, ये देखिए अगर ये आ जाए समझ जाए कि हमारे जो है प्रोग्राम वर्किंग में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले सिटीजनशिप जो सी है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वल टू हम रख देते हैं 1 के। ठीक है, उसके बाद p डॉट लगाते हैं, हमारे पास एज आ जाती है। तो इंटर दबाकर एज इक्वल टू हम 27 कह देते हैं कि उस पर्सन की 27 एज है। ये हम जो है यूज़र से भी ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जो है इधर से मैंने आपको इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए करवाया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोजिंग टैग लगा लेते हैं। क्लोजिंग टैग लगाने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे अब हम प्रिंट करवाएंगे सिंपल। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी आउट करवा लेते हैं। पर्सन सिटीजनशिप उसको दे दी गई है दी है। और यहाँ पर हम अब सिटीज़न p डॉट सिटीज़न को हम जो है प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया p डॉट सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड जो है हमारे पास आता है, इसको हम यहाँ पर एंड लाइन कर देते हैं। यहाँ पर एंड लाइन। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाते हैं। अब सी आउट करवाते हैं एज को। यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम p डॉट एज आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर भी अगर एंड लाइन लगाना है तो लगा सकते हैं। नीचे आ जाएंगे हम return रिटर्न 0 कर लेते हैं हम यहाँ से। और इसको अब जो है यहाँ पर एंड करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं हम अपने पास। यहाँ पर दिस पीसी में जाकर डी और C++ प्रोग्राम्स, यहाँ पर हम इसको कहते हैं सिटीजन बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमने सिटीजन बाय स्ट्रक्चर के नाम से इसको सेव करवा लिया। रन करते हैं तो ये लिख सकते हैं उसने बता दिया कि पर्सन की सिटीजन जो सी है 1 है और एज जो सी उसकी 27। ठीक है, जो हमने उसको दी थी। ये सिंपल एक प्रोग्राम था। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो चले हम जो है नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम इसी का सिंटैक्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सिंटैक्स कॉपी कर लेने के बाद कॉपी,
आगे चलते हैं, इधर जाके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल वही प्रोसेस है। ठीक है, अब 2 सेकंड जो से अब हमने यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ का हमने प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए जो से अब हम यहाँ पर इधर तक इसके अंदर से ये डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम जो सी है ये कर देते हैं। इधर हम बना लेते हैं जी लेंथ के नाम का जी एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने, उसके अंदर आ जाएगा अब। ठीक है, उसके अंदर आने के बाद हम जो है यहाँ पर एक इंट ले लेंगे, मीटर्स, इंटीजर मीटर ले लेते हैं और फ्लोट में ले लेते हैं हम सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स ले लिए, 2 चीज़ें हमने ले ली। अब आ जाएंगे मेन के अंदर, मेन के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम सिंपल इसको लेंथ करेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर कैसे बनता है, पॉइंटर बनाने का ये है। अब यहाँ पर हम पॉइंटर का नाम दे देंगे PTR, हम उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हम एक एल जो है वो डिक्लेयर करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आते हैं, जो हमने वो बनाया पॉइंटर उधर PTR लिखेंगे। ठीक है, PTR इज इक्वल टू %L। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद जो है हम अच्छा तो जी नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम सिंपल यहाँ पर सी आउट करवाएंगे अब दोनों चीज़ें। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी आउट करवा लेते हैं इंटर मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर मीटर्स। ओके जी, यहाँ पर एंड, इसके बाद सी इन करवा लेंगे, सी इन। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंटर के ज़रिए अब वैल्यू लेंगे, तो इधर हम लगाएंगे स्टैटिक PTR। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीटर्स। ओके जी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, दूसरी चीज़ हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी इधर पेस्ट, बस इधर नाम चेंज कर देंगे, इधर सेंटीमीटर्स आ जाएगा, तो CENT सेंटीमीटर्स, और इधर भी जी यही वाला स्पेलिंग, कॉपी और इधर पेस्ट। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब ये हमने कर लिया। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे हम नीचे आने के बाद हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे, सी आउट हम यहाँ पर करवा लेते हैं सिंपल लेंथ को और जो सा क्या नाम है मीटर्स को। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं LENGTH लेंथ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। इधर हम जो सा पॉइंटर लगाएंगे, वही सेम प्रोसीजर PTR। ठीक है, उसके बाहर मीटर्स अब लिख देंगे, मीटर्स आ गया जी। अच्छा जी, नीचे हाँ मीटर्स नहीं मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी ये बाद में गलती होगी। ठीक है, मीटर आ गया यहाँ पर हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर हम सिंपल लगाएंगे कि मीटर्स, और यहाँ पर हम लगा देते हैं जी वही सेम PTR मतलब पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर PTR मतलब मैंने उसकी निक नेम रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो सेंटीमीटर्स आ गए हमारे। उसके बाद जो से अब हम सिंपल इधर जो से सेंटीमीटर्स को प्रिंट करवा दे रहे हैं। इधर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर्स। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं नीचे वाली लाइन में चलते हैं। नीचे वाली लाइन में जाकर हम यहाँ पर इसको सिंपल रिटर्न 0 ले लेंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं बंद। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया एंड। इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव करने के लिए हम यहाँ पर इसको लेंथ लिख देते हैं LENGTH लेंथ बाय STRUC स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम जो से रन, तो ये जी F11। अच्छा जी, वो कह रहा है मीटर्स लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर 22 मीटर्स लिख देता हूँ। सेंटीमीटर मैं यहाँ पर 331 दे देता हूँ, तो उसने बता दिया लेंथ आपकी जो सी है 22 और मीटर जो से 321 है। ठीक है, मतलब लेंथ जो सी है 22 मीटर्स है और ये अपनी सेंटीमीटर जो सी है 321 है। ओके, इस चीज़ की समझ आ गई। चले अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आकर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी। अब लास्ट हमारे पास आता है कि हमने जो से पर्सन का डाटा जो है वो लिखना है। ठीक है, तो पर्सन का डाटा हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो सिंपल हम जो से पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, वो स्ट्रिंग कह रहा हूँ एरे।
तो यहाँ पर हम करेक्टर लिख लेते हैं, करेक्टर नेम 50 लेटर्स की उसको हम एरे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं इंट एज आ जाएगी उस मेंबर की, ठीक है। उसके बाद फ्लोट में हम सैलरी लिख देते हैं, ओके। इतना हमारे पास 3 काम ये इधर हो गए, ठीक है। कैरेक्टर में हमने नेम ले लिया, इंट में हमने एज ले ली और फ्लोट में उसकी सैलरी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, पर्सन लेते हैं जो हमने ऊपर बनाया पर्सन, इसको P1 का नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम सी आउट करवाएंगे पहले, ठीक है। इंटर फुल नेम यहाँ पर हम इसको कह देते हैं कि ये हम ऐसे यहाँ पर अब सिन करवाएंगे हम, सिन, ठीक है। तो सिन डॉट गेट मतलब वो गेट करेगा, ठीक है। और ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास यहाँ फंक्शंस बन गए हैं, ठीक है। तो हमने गेट कर लिया, गेट यहाँ पर अब हम सिंपल उसको P1 जो है उसी के अंदर डॉट नेम देख कर ना ऑब्जेक्ट डॉट नेम और कोमा, ठीक है। तो वो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है इधर करवा लेते हैं ब्रैकेट्स। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट का क्या नाम है अपना, P1 नाम है उसका, ठीक है। यहाँ पर P1 आ गया, डॉट आ गया, साथ यहाँ पर हम नेम दे देते हैं और उसके साथ हम 50 लेटर्स तक की उसको जो सी हमने दी है एरे, ठीक है। एरे हमने उसको 50 लेटर्स की दी। अब नीचे अब सी आउट करवाते हैं, इंटर एज, तो यहाँ पर एज लिख देते हैं जी, यहाँ पर सेम, और यहाँ पर अब सीन करवाएंगे, सीन मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हम P1 ले लेते हैं डॉट एज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आकर हम सी आउट करवाएंगे, सी आउट में हम सैलरी लेंगे, इंटर सैलरी, ओके जी, इंटर सैलरी होगी हमारी। यहाँ पर हम ये लगा देते हैं बंद, नीचे सीन करवाते हैं, सीन में हम ले लेंगे P1 की सैलरी डॉट सैलरी, ये आ गई हमारे पास सैलरी, ओके जी। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब नीचे आ जाते हैं, इधर हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट में हम बैकस्लैश n देंगे, ठीक है। जैसे लाइन ब्रेक होगी फिर हम कहते हैं डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। डिस्प्ले रिजल्ट मतलब सारा जो हमने ऊपर डाटा देंगे वो नीचे हमें दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उनसे वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी आउट करवाते हैं सिंपल कि जी नेम जो है उसका नेम इधर हम ये लगा देते हैं, इधर अब आ जाएगा P1 नेम, ठीक है। तो P1 डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इधर एंड आ जाएगी, एंड सेम यही प्रोसीजर है बाकी तीनों में भी, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इधर आ जाएंगे, पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। नेम की जगह पर एज आ जाएगा, एज, और यहाँ पर आ जाएगी सैलरी, ARY सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज लिख देंगे, एज, यहाँ पर हम लिख देंगे सैलरी, ये स्पेलिंग SALARY, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर आके RETURN रिटर्न 0 करवा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं हम अपने पास। तो पर्सन डाटा बाय स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको रन करते हैं, F11 दबा देते हैं। तो ये जी फुल नेम हम लिख लेते हैं मोहम्मद अली, तो यहाँ पर जी हम एक कोमा लगा, ये डॉट लगा लेते हैं, मोहम्मद अली, इंटर एज 22, सैलरी उसकी हम लिख देते हैं 30,000। तो ये जी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसने कहा डिस्प्ले रिजल्ट करवा रहा है नेम मोहम्मद अली, ठीक है, एज 32 और सैलरी 30,000, ठीक है। इतना हो गया। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।